था इस देश का जो लड़ा का था कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। वो एक जाबाज था। उनका आखिरी कथन था, मरूंगा यहीं, मरूंगा पर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आज से करीब 60 साल पहले समय था 1962 का। भारत चीन की सीमा पर जंग छिड़ी हुई थी। तभी एक जवान ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सीमा के पार आज भी उस जवान का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती है। असल वो सैनिक आज भी ड्यूटी कर रहा है, मगर हैरान करने वाली बात यह है उस जवान को शहीद हुए आज 60 साल बीत गए हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह रही होगी उस जवान को आज तक रिटायर्ड नहीं किया गया? वेतन भी मिलता है, छुट्टी भी मिलती है, आज वो जवान राइफलमैन से कैप्टन तक पहुंच गया है। आखिर क्या कहानी है उस जवान की, और वो लड़कियां कौन थी जिन्होंने सरहद पर इस जवान के साथ मोर्चा संभाल रही थीं? दोस्तों, ये कहानी है उस जवान की है जिन्होंने जाते जाते ऐसा कारनामा कर दिखाया कि अकेले बॉर्डर पर करीब 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर सैकड़ों चीनियों से लोहा लेते हुए उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। दोस्तों, आप भी उस जवान की दास्तां सुनोगे तो आप भी रूह कांप उठेगी। तो चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। समय था 1962 का। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक आ पहुंचे थे, और यह जगह थी नूरारोंग की पहाड़ी। भारत के तरफ से गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन चीन का सामना करने पहुंच गई थी। हर तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थीं। नूरारोंग की पहाड़ी 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। भारत चीन सीमा का यह इलाका अब युद्ध में तब्दील हो गया था। चीनी सेना बड़ी तादाद में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गढ़वाल राइफल की इस भारतीय टुकड़ी ने बहुत ही कम सैनिक थे, पर बराबरी का मुकाबला देखकर भारत की टुकड़ी को वापस लौट आने का आदेश दिया था। पलटन वापस लौटने को थी, तभी 3 सैनिकों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया था, और ये जवान थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लेस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई। इन्होंने ठान लिया था कि खुद के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, इसी मिट्टी की हिफाजत में शहीद हो जाएंगे, पर पीठ नहीं दिखाएंगे। एक तरफ हजारों की संख्या में चीनी सैनिक थे, तो दूसरी तरफ 3-4 बंकर में केवल 3 भारतीय सैनिक। चीनी सेना बॉर्डर पर हर तरफ से हावी हो रही थी। असल में चीनी सेना ने बॉर्डर पर अचानक ढाबा बोल दिया था। चीनी अच्छे हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि भारतीय सेना हिम्मत और हौसले से उनका सामना कर रहे थे। अब दुश्मनों की गोली से एक एक कर साथी बिछड़ रहे थे। अब हिंदुस्तान का शेर अकेला था, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। भागने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने सामना करने को उचित समझा और अपने मकसद से डगमगाए नहीं। पहाड़ी के पीछे हजारों की संख्या में यह बंदा अकेला ही लड़ रहा था। करीब 3 दिन तक यह चीनी सेना को यह समझ में ही नहीं आया था कि उस पहाड़ी के पीछे भारतीय आर्मी के कितने सैनिक हैं। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने यह योजना के तहत काम किया था और बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग कर रहे थे। प्लान के तहत तीनों बंकरों पर इस तरह राइफल सजा दी थी कि दुश्मनों को लग रहा था कि काफ़ी संख्या में भारतीय सैनिक हैं। भारतीय आर्मी का कनेक्शन इस पहाड़ी से पूरी तरह से टूट चुका था। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भूखे प्यासे लड़ रहे थे, और इसी दौरान इस पहाड़ी एरिया में मोनाप्पा जनजाति का एक परिवार इनके लिए देवदूत बनकर उभरा। इसी परिवार की नूरा और शैला नाम की 2 लड़कियां ने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की पूरी मदद की, यहाँ तक कि चीनी सैनिक की राइफलें लाकर दी। असल में पहाड़ी लोग बहुत ही बहादुर होते हैं और इन पहाड़ियों का वे चप्पा चप्पा जानते हैं। इस तरह एक जवान और 2 लड़कियां बॉर्डर पर चीनी सैनिकों का अकेला सामना कर रहे थे। तब तक करीब 300 चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी थी, मगर एक भयानक रात में नूरा नामक लड़की राइफलमैन जसवंत सिंह के लिए भोजन ला रही थी। तभी बीच रास्ते में चीनी सैनिकों ने देख लिया था और तुरंत ही इस सेना ने नूरा को घेर लिया, और इस तरह इस अकेले जवान का राज भी उगलवा लिया। चीनी सेना समझ ही नहीं पाई थी कि पहाड़ी पार लड़ने वाला जवान केवल एक है। यह जानकर चीनी सेना हैरान में पड़ गई थी कि अकेला बंदा इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जवान मौजूद होंगे।
अब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को चीनी सैनिकों ने घेर लिया। जसवंत सिंह रावत भी 72 घंटों से लगातार लड़ रहे थे और जख्मी भी हो गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी। वे लगातार फायर कर रहे थे। मगर दुखद बात यह थी कि अब तक भारतीय सेना का उन्हें कवर नहीं मिल पा रहा था। अब चीनी सैनिक हैवानियत पर उतर आए थे। चीनियों ने जसवंत सिंह रावत को जिंदा पकड़कर उनका सिर काट दिया था और फिर उस सिर को चीन ले गए थे। असल में ये बात चीनी सेना ने ही बताई थी। चीन की सेना ने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पर गर्व किया था और सम्मान पूर्वक जसवंत सिंह का सिर वापस हिंदुस्तान पहुंचाया था। साथ ही एक पीतल का सिर बनाकर भी भेजा था, जो आज भी उस पहाड़ी पर मौजूद है। असल में जहां जसवंत सिंह लड़े थे, उन पहाड़ियों को आज जसवंत गढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारतीय सेना ने उनका मंदिर भी बना रखा है और इसी मंदिर में चीन द्वारा दिया हुआ पीतल का सिर आज भी पूजा जाता है। यह अमर जवान आज भी सरहद की रखवाली कर रहा है। इस मंदिर में 5 सैनिक रात दिन जसवंत सिंह की सेवा में लगे रहते हैं। उनका नाश्ता देते हैं, उनके कपड़े पर प्रेस करते हैं और उनका रोजाना बिस्तर लगाया जाता है। सेना के रजिस्टर में आज भी उनकी ड्यूटी चल रही है। वे राइफलमैन से अब तक कैप्टन बन गए हैं और उन्हें आज तक रिटायर भी नहीं किया गया। वेतन के साथ साथ छुट्टियां भी मिलती हैं। वीर जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पहली बार 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती होने गए थे, पर सफल नहीं हो पाए। पर दूसरी बार वे राइफलमैन बनकर सेना में भर्ती हुए थे। वे सरहद पर जवानों के सपनों में भी आते हैं और इस तरह यह वीर जवान आज भी देश की सेवा कर रहा है।